तो चलो अभी यहाँ पे एक नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे आया इधर पे, यहाँ इसको बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूअस पैटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कंटिन्यूअस पैटर्न। ठीक है, अब इसमें एक टेक्निक है यहाँ पे, आपको जो भी नंबर्स दिए रहेंगे ये नंबर्स कभी भी ना 2 पार्ट में ही डिवाइड किए होते हैं, या वो नंबर्स आपके डिवाइड करेंगे 6 पार्ट में, या नंबर्स डिवाइड करेंगे 3 पार्ट में। ठीक है, इसमें भी बहुत इजी ट्रिक्स है जो आप लोगों को बता दूंगा मैं, तो आप लोग करेंगे तो उसका आप लोग का फटाफट हो जाएगा वो। चलो मैं अभी आप लोगों को एक सिस्टम दिखाता हूँ इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर। यहाँ देखो A डैश C डैश B डैश A B डैश A डैश C A डैश C, यानी यहाँ पे ऐसा है, देखो यहाँ पे कैसा है कि कंटिन्यूअस फॉर्म में C के बाद में A आ रहा है और A के बाद में क्या आएगा? B, है ना, A के बाद में आएगा B आएगा। तो मैं एक लॉजिक यहाँ पे लगाता हूँ, मैं A के बाद अगर B मैं यहाँ पे लिख दिया इधर पे, तो मेरे आंसर्स B से खाली एक ही शुरू हो रहा है, तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। अब चलो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं कि बराबर से ये बैठता है कि नहीं बैठता है। तो A B, C के बाद में क्या है? A, तो मैंने यहाँ पे A डाल दिया, फिर यहाँ पे आ गया इधर पे C, यानी A B C का पैटर्न बन रहा है क्या? यस सर, A B C का पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे C, यहाँ पे आ गया B, यहाँ पे आ जाएगा इधर पे B, तो A B C करके 1 2 3 4 5 पैटर्न बन गया इधर पे, है ना। तो इस तरीके से अपना जो ये क्वेश्चन था ऐसा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हम लोग को A B C का पैटर्न दिया हुआ था। देखो मैंने शॉर्ट में ट्रिक बता दिया आप लोगों को कि यहाँ पे 2 नंबर आपस में क्लोज बाय थे, C और A, और यहाँ पे भी क्लोज बाय थे A और B, यानी कभी भी A के बाद में क्या आ रहा था? B आ रहा था, और C के बाद में क्या आ रहा था? A, तो बीच यहाँ में क्या बच गया इधर पे? B, तो A B C यहाँ पे हो गया। और देखो मैंने एक ही वर्ड ढूंढ लिया यहाँ पर B, तो मेरा बाकी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और मुझे फटाक से मुझे क्या मिल गया? आंसर मिल गया। क्लियर? चलो नेक्स्ट करते हैं, एक और क्वेश्चन इसके ही रिलेटेड है, हम लोग ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग कर लेंगे फटाफट। ठीक है, L डैश N डैश M L L M डैश N डैश L। अब यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है अपने को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, लेकिन ये मालूम है अपने को कि L के बाद में क्या आ रहा है? L के बाद में क्या आ रहा है? M आ रहा है, लेकिन M के बाद में L भी आ रहा है, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 2 अलग अलग पैटर्न यहाँ पे क्या हो रहे हैं? बन रहे हैं यहाँ पे, है ना। अगर मैं यहाँ पे अगर देखूँ, यहाँ पे अगर मैं इसको अगर मिलाऊँ, अगर मैं ऐसा करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 2 अलग अलग पैटर्न मुझे बन करके मिलेंगे इधर पे। तो अगर मैं L में यहाँ पर M कर दूँ इधर पे, बिकॉज L के बाद में L तो आएगा नहीं यहाँ पे, या फिर 2 सीक्वेंस क्या हो रहे हैं? अलग अलग यहाँ पर क्या हो रहे हैं? बन रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर L के बाद में यहाँ पर मैं अगर M लिख दूँ, M लिख दिया मैंने, तो N के बाद में क्या आएगा? आइडिया नहीं, बिकॉज यहाँ पे हम लोग टेस्ट करते हैं कि किस तरीके से होने वाला है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर चेक करूँ इधर पे, तो जाहिर सी बात है मेरा आंसर N से तो स्टार्ट होने वाला है ही नहीं, तो N से नहीं स्टार्ट होगा, तो ये ऑप्शन तो क्या हो गया? पहले ही कट गया, एलिमिनेट हो गया, खत्म हो गया। अगर मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड करूं तो मुझे एक ट्रिक मिलने वाला है, यहाँ पे एक आइडिया मुझे मिलने वाला है कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, यहाँ पे एक होता है 6, यहाँ पे होता है 3, है ना। तो यह क्वेश्चन आपको 6 पार्ट में डिवाइड किया होगा या वो 3 पार्ट में डिवाइड किया होगा। तो इन दिस केस अगर मैं देखूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है आप लोगों को, तो जाहिर सी बात है 12 दिया है तो 2 पार्ट में डिवाइड नहीं करेगा वो, कम से कम जैसे लास्ट क्वेश्चन में आप लोग को 5 पार्ट में डिवाइड किया था, 6 पार्ट में डिवाइड किया था, वो वैसे डिवाइड करेगा। तो इन दिस केस आपका ये ऑप्शन सेट होने वाला है। तो अगर मैं 3 से इसको अलग कर दूँ, 3 से मैं इसको अलग कर दूँ, 3 से मैं इसको अलग कर दूँ, तो मुझे आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। तो L M N, तो यहाँ पे आ जाएगा N, फिर यहाँ पे आ जाएगा इधर पे कौन सा? N, और यहाँ पे आ जाएगा अपना M। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो बना है इधर पे वो क्या बना है? L M N डैश और N M L। तो हम लोग क्या बराबर कर पाए इसको? तो L M N ये बराबर हो गया, N M L ये बराबर हो गया, और L N M और N M L ये भी क्या हो गया? सब के सब क्या हो गया? बराबर हो गया। तो अपना ऑप्शन नंबर क्या है? M N N M, तो M N N M ये अपना राइट आंसर हो गया। क्लियर? चलो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, लोग यहाँ पर आते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे उसको, है ना। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो एक इस तरीके से इधर भी जो है ना वो देखो 2 का डिफरेंस है यहाँ पे। C तो D को लोग ने क्या किया? डॉज कर दिया। E के बाद F को G पे आ गए, G से G H I, ये सॉरी ये I है,
तो यहाँ पर डॉज कर दिया इधर पे, तो आई जे के यहाँ पे आगे आएगा इधर पे के, तो 9 10 11 है, के 11 है, तो के 11 में एक ही ऑप्शन यहाँ पे आता है, तो ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, है ना। तो आगे बाद जे के एल एम, एम यहाँ पर हो गया, तो 11 के बाद में क्या आ जाएगा 13, 11 12 एंड 13, तो अपना आंसर ये हो गया। डन। चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन आप लोग के लिए। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ पे आप लोग को एक मिसिंग टर्म ढूंढने बोला है फॉलोइंग सीरीज के अंदर, यानी 1CV 5FU 9IT और 17 0R आप लोग को यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी एक सीक्वेंस क्या हो रहा है, कैरी हो रहा है इधर पे, आप देखेंगे इधर पे तो एक सीक्वेंस यहाँ पर क्या हो रहा है, कैरी हो रहा है। तो अगर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है आप लोग के समझने के लिए, अगर एक ही ट्रिक से आप उसको फटाफट उसको डिकोड कर सकते हैं। तो 1 और 5 के बीच में कितना डिफरेंस है, 4 का, है ना, +4 का डिफरेंस है। 5 और 9 में +4 का डिफरेंस है, तो 9 + 4 व्हाट, 9 + 4 व्हाट 13, सिंपल। तो ये गया, ये गया, ये गया, इतना ही इजी है वो, है ना। बाकी का भी लॉजिक है इसके अंदर, आप देखेंगे तो सी और एफ में क्या हुआ है, 3 प्लस ऐड किया हुआ, अगर देखिएगा तो सी के बाद में डी ई एफ, तो यहाँ पे क्या हुआ है, +3 यहाँ पर ऐड हुआ है ना। तो एफ के बाद देखेंगे तो एफ के बाद में ई एफ, फिर जी एच आई, तो ये 3 प्लस यहाँ पे ऐड हुआ इधर पे, तो ये 3 ऐड हुआ, तो +4 +3। लेकिन एक सिंपल लॉजिक से हम लोग को यहाँ पर मालूम पड़ गया कि 9 + 4 = 13 हमारा राइट आंसर हो गया, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लोग यहाँ पर आते हैं। हाँ, ये आपको आ गया, जो आपने देखा होगा ना कभी स्कूल में या सब लोग खेलते थे ना सुडोकू वगैरह, वहाँ पर कैसे कैसे ये नंबर आते हैं। अभी जब मैंने आप लोग को ये कराया था, क्या बोलते हैं, लाइव लेक्चर में, तो बहुत सारे बच्चे इसमें 2 आंसर्स दे रहे थे और लॉजिक तो बराबर था, लेकिन एक जो लॉजिक था वो थोड़ा सा अंडरमाइन था, इसलिए वो रॉन्ग हो गया था, और ये जो था सही वाला आंसर, बहुत लोगों ने इसको नहीं दे पाया था। सिंपल सा लॉजिक है, मैं आप लोग को बताता हूँ उसमें एक्चुअली में करना क्या होता है। हम लोग क्या करेंगे, ये दो जो नंबर है, यहाँ जो नंबर है इधर पे, ये जो नंबर हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे, और ये जो नंबर हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो 11 + 14 × 2 विल बी व्हाट, 11 + 14 × 2 28, 28 + 11 विल बी 39, तो ये आंसर आया, यानी 11 + 14 × 2 ये हो गया 39। तो इन द सेम वे आप देखेंगे तो 12 + 15 / 3 विल बी व्हाट, तो 12 + 15 3 से कितना होता है, 45, 45 + 12 कितना हो गया, अपना हो गया 57। तो ये तो निकल गया 57। अब यहाँ पे निकाल लगाएंगे लॉजिक, 13 + 16 × 4 विल बी व्हाट, then 13 + 16 4s are 64, तो 13 + 64 will be 77 is our right answer, clear। The last question of this series is this। अब यहाँ पे देखोगे आप लोग को ना, ये यहाँ पे सीक्वेंस दिया है, एक फ्लो वाइज दिया है, कुछ रिवर्स जा रहे हैं, कुछ उल्टा जा रहे हैं, कुछ सीधा जा रहे हैं। इधर पे आप देखोगे अगर तो यहाँ पे, तो QRST अगर देखा तो QRST ये इस पैटर्न में आ रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे देखो तो KLMN ये भी इस पैटर्न में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या आता है, अब QP तो होता नहीं है, अब कैसा होता है कि MNOP, तो यहाँ पे अगर मैं M लिखूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे अगर मैं N लिखूँ तो NOPQ, तो यहाँ पर जो सीक्वेंस है वो ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, जा रहा है, क्लियर। तो यहाँ पर ऑप्शन में O है क्या, यस सर O यहाँ पर है, और हमारा ये हो गया राइट आंसर, ठीक है। तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड 25 क्वेश्चन ऑफ सीरीज। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और एग्जाम में आप लोग को ये दिखता ही दिखता है, तो आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना बराबर से, और ये वीडियो को पूरा का पूरा देखो। आप जितना आप देखोगे उतना आपके अंदर क्लैरिटी आने वाली है। एंड प्लीज डोंट मिस एनी लाइव लेक्चर्स। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।